अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये तूफ़ान एक क़यामत थी। इस क़यामत के इस तूफ़ान में हशाम समरकंद का साथी केस दरिया की तरफ से शहर को आ रहा था। वो अकेला था। उसे तूफ़ान के जन्नाटों, बारिश की बौछारों और दरख्तों की चीखों में एक ऐसी चीख सुनाई दी जो किसी बच्चे या औरत की मालूम होती थी। केस रुक गया। बिजली चमकी और कड़की। उसे इस चमक में करीब एक दरख्त के तने के साथ कोई इंसान नजर आया और वही चीख फिर सुनाई दी। वो उधर को दौड़ा। वहाँ एक औरत अकेली बैठी कांप रही थी। मत डरो, कैस ने उसके पास बैठते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। वो एक नौजवान लड़की थी। शाम के बाद दरिया पर नहाने गई और तूफान ने आ घेरा। सब भागे तो वो अपने साथियों से बिछड़ गई। केस को देखते ही उसके साथ लिपट गई। बिजली अब की इतनी जोर से कड़की कि केस, जो एक दिलेर मर्द था, सुन्न होकर रह गया। लड़की की चीख बिजली के धमाके से ज्यादा बुलंद थी। बिजली करीब एक दरख्त पर गिरी। उधर बड़े मंदिर से सिंह और घड़ियाल बजने लगे। सिंह के एक नहीं बीसों थे। उनकी बेसुरी आवाजें ऐसी थीं जैसे भेड़िए रो रहे हों। पंडित उसे देवताओं का कहर समझ रहे थे। घरों में जिन्होंने बुत और मूर्तियां रखी हुई थीं, वो उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। सिंहों की आवाज़ों ने तूफान की चीखों को ज्यादा भयानक बना दिया। राजे महाराजे, उनके मुहाफिज और बड़े बड़े दिलेर सुरमे खौफ से थर थर कांप रहे थे। वो इसको तूफान नहीं बल्कि जिन्हों, भूतों, चुड़ैलों और बदरूहों की खूनरेज लड़ाई समझ रहे थे। इस तूफान में जो लगता था कि दुनिया को ख़त्म करने आया है। कैसे एक हिंदू लड़की को बाजू पर उठाए एक पुराने वीराने मंदिर की तरफ जा रहा था। तूफान केस के पांव उखाड़ रहा था। ऊपर से दरख्तों के टहन लपक लपक कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो कीचड़ में फिसला, गिरा, मगर उसने लड़की को संभाले रखा। एक बार बादल बड़े कहर से गरजे और इसके साथ ही ऐसी भयानक चिंगाड़ सुनाई दी कि केस रुक गया। उसकी मर्दानगी जवाब दे गई। बिजली चमकी तो उसे अपने सामने दो हाथी दिखाई दिए जो सूंडें ऊपर किए हुए चिंघाड़ते चले आ रहे थे। ये किसी महाराजा के होंगे। वो दूर नहीं थे। 25-30 कदमों का फासला था। दोनों हाथी सख्त डरे हुए पहलू ब पहलू दौड़े आ रहे थे। केस के जिस्म से कंकरियों जैसी, बुछाड़ों जैसी बारिश और बेपनाह तूंद हवाओं ने ताकत चूस ली थी। फिर भी वो दाएं को दौड़ा और फिसल कर गिरा। हाथी ऊपर आ गए। केस ने लड़की को धक्का देकर दूर फेंक दिया और खुद कुचले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने जोर से लुढ़कने ली और इतना एक तरफ हो गया कि एक हाथी का पांव उसके पहलू के साथ पड़ा और हाथी आगे निकल गए। लड़की, जो डर से मरी जा रही थी, दौड़ी आई और उसने केस का चेहरा अपने हाथों में लेकर मां किसी बेताबी से पूछा, तुम ठीक हो? बोलो। और केस उठ खड़ा हुआ। वो एक कदीम मंदिर के खंडर थे जो जमीन से खासे बुलंद थे। केस और हशाम अमीर बिन ताशफीन से यहीं मिले थे। केस और लड़की सीढ़ियां चढ़ गए और तरीकी में एक कमरे में दाखिल हो गए। वो एक दूसरे को नजर नहीं आते थे। लड़की ने टटोल कर उसके पांव पकड़ लिए। मुझे गुनाहगार ना करो लड़की, केस ने उसका सर उठाते हुए कहा, और जज्बात से वो इतना मगलूब था कि उसके मुंह से निकल गया, हमारे मजहब में ये गुनाह है। तुम मुसलमान हो? लड़की ने चौंक कर पूछा, अगर मैं कह दूं कि मैं मुसलमान हूं तो मुझसे वैसी ही नफरत करोगी जैसी हिंदू मुसलमानों से करते हैं? नफरत? लड़की ने हैरत से कहा, तुमसे? तुम ना होते तो मैं जिंदा ना होती। तुम मुसलमान हो तो तुम ये नहीं मानोगे कि ये देवताओं का कहर है। मैं तुम्हारे मजहब की तौहीन नहीं करना चाहता, कैस ने कहा, लेकिन यह मेरे खुदा का कहर है जो पत्थर के देवताओं और उनकी पूजा करने वालों पर गिर रहा है। यह खुदा का इशारा है। कैस साधु के भेष में दरिया के किनारे गया था। उसका कुल लिबास पहलवानों वाला एक लंगोट था। बारिश ने उसके जिस्म से राख, दाढ़ी और सर के बालों में डाली हुई मट्टी और राख धो डाली थी। लड़की ने उससे पूछा कि वो नंगा क्यों है। उसने बताया कि वो दरिया में नहाने गया था। तूफान कपड़े उड़ाकर ले गया और वो इसी तरह भाग गया। उसने ये भी बताया कि वो मिथिला का मेला देखने आया था। उसने लड़की से पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली है। उसने हिलन शहर की कोई जगह बताई। उसका पूरा कुंबा आया हुआ था। उसका बाप भी साथ था। उन्होंने इस शहर से बाहर अपना खैमा नस्ब किया था। केस ने उसे बताया कि अब वहाँ ना खैमा होगा ना उसका कुंबा, और रात इसी खंडर में गुजारनी होगी। मैं तुम्हें अपने लिए नहीं, तुम्हारे माँ बाप के लिए उठा लाया हूँ। मैं तुमसे एक वादा लेता हूँ, किसी को यह पता ना चलने देना कि मैं मुसलमान हूँ, वरना हिंदू मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। मैं अपना नाम जगदेश बताऊंगा। लड़की, जिसने अपना नाम ओशा बताया, केस की हर शर्त मानने को तैयार थी। उसने बड़ा पक्का वादा किया। फिर रात गुजरने लगी।
ओशा की आंख बार बार खुलती थी। उसे अब तूफान का नहीं, इस मर्द का डर था जिसके साथ वो इस खंडहर में तन्हा थी। आखिरी बार ओशा की आंख खुली तो कमरा रोशन था। कोई खिड़की और रोजन नहीं था। दरवाजे के कबाड़ नहीं थे। दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। कैस दरवाजे में बैठा उसे देख रहा था। रात का तूफान रात के साथ ही रुखसत हो गया था। कैस के चेहरे पर हैरत थी और ऐसी हैरत ओशा के चेहरे पर भी थी। कैस इसलिए हैरान था कि उसने इस कदर खूबसूरत और इतनी दिलकश लड़की कभी नहीं देखी थी, और ओशा इसलिए हैरान थी कि कैस जवान आदमी था जिसके जिस्म के पट्टे गोश्त से भरे हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, और इस जवान मर्द ने रात इतनी जवान लड़की की तरफ तवज्जो नहीं की थी। अब तुम्हारे माँ बाप को तलाश करना होगा, कैस ने कहा। उठो चलें। ओशा उसे अभी तक हैरतज़दा नज़रों से देख रही थी। अभी उठना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में तशक्कुर के अलावा कोई और भी तासुर था। केस के दोबारा कहने के बावजूद वो ना उठी। केस खिंचा हुआ उसके करीब जा बैठा। तुमने मुझे ज़िंदगी दी है, ओशा ने कहा। क्या मुझे बाकी ज़िंदगी का सुख दे सकते हो? केस ने कोई जवाब ना दिया। मेरे लिए यह वाक़या मामूली नहीं कि रात तुमने मुझे तूफान से बचाया है, ओशा ने कहा, और ये बात भी मामूली नहीं कि तुमने मेरी इज्जत भी बचाई है, मगर तुम मुझे उस बूढ़े से नहीं बचा सकोगे जिसके साथ मेरी शादी की बात हो रही है। मुझे अपने साथ ले चलो। हिंदू औरत की ज़िंदगी मर्द के कदमों में बसर होती है। माँ बाप जिसके साथ चाहे बांध दें, और खावंद मर जाए तो औरत उसके साथ जिंदा जल जाती है, या उसे हर दवारिया यहाँ मिथरा भेज दिया जाता है। मैं अपनी एक बेवा सहेली से मिली हूँ। वो 2 साल से यहाँ है। कहने को वो पाक जिंदगी बसर कर रही है। ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारती है, मगर उसकी रातें किसी न किसी पंडित के कमरे में गुजरती हैं। मुझे अपने साथ ले चलो, तुम्हारी बांदी बन के रहूँगी। केस क्या था? एक जवान आदमी था। इतनी हसीन लड़की उसे अपना आप पेश कर रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर जबर किए हुए था। लड़की ने उसकी जंजीरें तोड़ दी। उसने कहा, मैं अमानत में खयानत नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश को भी टाल नहीं सकता। वो जब बह रहे तो मंदिर की बुलंदी से उन्हें बड़ा ही भयानक मंजर दिखाई दिया। जहाँ खेमों की बस्ती थी वहाँ अब वीराना था। लोग इधर उधर अपना सामान ढूंढ रहे थे। खेमे गिरे हुए और फटे हुए थे। दरख्तों से टहन टूटे हुए थे और पानी ही पानी था। केस ओशा को साथ लेकर सीढ़ियाँ उतर गया। वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें बड़ी ही बुलंद आवाज़ सुनाई दी। ओशा! दोनों रुक गए। ओशा ने कहा कि मेरा बाप है, अब हम भाग नहीं सकेंगे। एक दराज का चौड़े चिकले सीने वाला आदमी जिसकी घनी मूछें उसके आधे चेहरे पर फैली हुई थीं, दौड़ता आया और ओशा को गले लगा लिया। उसने उसे केस के मुतालिक बताया कि उसका नाम जगदेश है और इसने उसे बचाया है। ओशा के बाप ने केस को गले लगा लिया और बोला, मुंह से मांगो, क्या इनाम दूं? सोना मांगो, मेरा घोड़ा मांगो, मैंने अपना फ़र्ज अदा किया है। केस ने कहा, इनाम का कोई लालच नहीं। अगर इनाम ही देना है तो मुझे अपना बेटा बना लें। आपने अपनी बेटी किसी को तो देनी है, यह करम मुझ पर करें। अपनी बेटी से पूछ लें कि मैं कैसा आदमी हूँ। ओशा का बाप खामोश हो गया। कुछ सोचकर बोला, मैं तुम जैसे बहादुरों की कदर करता हूँ। तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है, ये मर्द का जिस्म है। मैं फौजी ओहदेदार हूँ, मैं ख़ानदानी सिपाही हूँ। मैं अपनी बेटी तुम्हें देकर तुम्हें फ़ौज में ले जाना पसंद करूँगा, लेकिन एक फ़ौजी ओहदेदार से बात चल रही है, मैं ज़बान से फिर नहीं सकता। कुछ और मांगो। आप कौन सी फ़ौज में हैं? कैस ने पूछा। हेलन शहर के राजा की फ़ौज में, ओशा के बाप ने जवाब दिया। कैस ने किसी ख्याल से उसके साथ फ़ौजों की बातें शुरू कर दी। ओशा के बाप ने सुल्तान महमूद की बात छेड़ दी और इस अज़म का इजहार किया कि वो उसे शिकस्त देने के लिए ज़िंदा है। वह चूँकि ख़ानदानी और पैदाशी फ़ौजी था, इसलिए वह फ़ौजों और लड़ाइयों की बातें करता रहा, मगर कैस के दिलो दिमाग पर ओशा सवार थी। उसके बाप ने जब लड़की देने से इनकार कर दिया तो कैस को यूँ लगा जैसे उसके सीने से उसका दिल निकाला जा रहा हो, या जैसे उसे इतनी हसीन लड़की छीनी जा रही हो। उसकी फितरी कमज़ोरी और नफसानी ख्वाहिशात उसके जज्बात और उसकी अकल पर गालिब आ गईं। अगर ओशा का बाप उसे धुतकार देता या ओशा को साथ लेकर वहाँ से चला जाता तो कैस इस कफियत से दो चार ना होता। यह शख्स उसके साथ बड़े प्यारे अंदाज में दोस्ताना बातें कर रहा था और कैस सोच रहा था कि वो इस शख्स को किस तरह राज़ी करे। ओशा के बाप ने गजनी के जासूसों का जिक्र किया और कहा, ये लोग हम में घूमते फिरते रहते हैं। वो महमूद को राज की ऐसी बातें बताते हैं कि वो ऐसी जगह ज़रब लगाता है जो हमारी कमज़ोर रग होती है। हमारी फ़ौजों में गजनी के जासूसों को पकड़ने का इनाम मुकर्रर किया गया है। अगर मुझे कोई मुसलमान जासूस नज़र आ जाए
तो मैं उसे जिंदा अपने राजा के हवाले नहीं करूँगा, उसका सर काट कर ले जाऊँगा। कैस का दिमाग फिर गया। ओशा बाप के पीछे खड़ी मुस्करा रही थी। इस मुस्कुराहट ने कैस पर नशा तारी कर दिया। कहने लगा कि अगर मैं आपको 2-3 जासूस पकड़वा दूं तो आप मुझे वो इनाम देंगे जो मैंने मांगा है। तुम कैसे पकड़वाओगे? मुझसे और कुछ ना पूछें, कैस ने कहा। आप उन्हें पकड़ें और उन्हें जिंदा रखें। उनके जरिए आप गजनी के बहुत से जासूस पकड़ सकेंगे। कब? ओशा के बाप ने कैस के कंधे पर हाथ मारकर पूछा। कहाँ है वो? अभी, आज ही, कैस ने जवाब दिया। वो यहीं हैं। अगर ना मिले तो आप मेरी गर्दन काट सकते हैं, और अगर मिल गए और वाकई जासूस निकले तो अपनी बेटी का हाथ मिथरा के बड़े मंदिर में तुम्हारे हाथ में दूंगा। लेकिन राजा से इनाम मैं खुद लूंगा। मुझे तरक्की मिल जाएगी, मुझे ज़्यादा आदमियों की कमान मिल जाएगी। मुझे मंजूर है, कैस ने कहा। मेरे साथ चलो। कैस तमाम रात गायब रहा था। हशाम और उसके 2 साथी उसे सुबह से ढूंढ रहे थे। उन्होंने साधुओं के भेष में तूफानी रात एक मंदिर में गुजारी थी। कैस शाम को वापस नहीं आया था। अब साथी उसे ढूंढ रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि वो एक हिंदू फौजी ओहदेदार को साथ लिए उन्हें ढूंढ रहा है। अब वहां किसी को ढूंढना आसान नहीं था। लोग शहर में मालूम नहीं कहां कहां जा छुपे थे। हर तरफ कीचड़ और पानी था। दोपहर के वक्त हशाम समरकंद को अपना एक साथी मिला। उसने बताया कि उसने कैस को देखा है। वो साधुओं के भेष में नहीं, बल्कि उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो उसके अपने मालूम नहीं होते। उसके साथ एक आदमी है जो शक्ल सूरत, कद बूत और तलवार से फौजी मालूम होता है। अगर वो फौजी नहीं तो भी मशकूक है, और वो हिंदू लगता है। हशाम ने उसे कहा कि अपने दूसरे साथियों से कह दे कि गायब हो जाएं। उनके उस साथी ने कैस को देखा और खुद उसे नजर आए बगैर वहां से खिसक आया था। ये लोग हर किसी को शक की निगाह से देखते और ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात किया करते थे। कैस को ओशा का बाप अपने साथ ले गया था, और जहां रात को उसने अपने कुंबे के साथ पनाह ली थी वहां उसे अपने कपड़े पहनाए थे और उसे उसके साथियों की तलाश में ले गया था। हशाम को ताशकीन की बातें याद आईं। उसने कहा था कि मकामी मुशर्रफों पर इतना ज़्यादा इत्मीनान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू के ज़ेर साया रहते हुए यहाँ के मुसलमान हिंदू का असर जल्दी कबूल करते हैं। हशाम ने अपनी जगह जाकर अपने जिस्म से राख धोई, सर और दाढ़ी के बाल साफ किए, कपड़े पहने और सर पर हिंदू के तर्ज की पगड़ी बांध ली। उसने कुर्ते के अंदर खंजर छुपा लिया और कैस की तलाश में निकल पड़ा। बहुत देर बाद उसे कैस नजर आ गया। वो ओशा के बाप के साथ एक कदीम इमारत के बैरूनी बरामदे में सतून के साथ बैठा था। हशाम दूसरी तरफ से इस खंडर में दाखिल हुआ और दबे पांव उस कमरे तक चला गया जिसके बरामदे में कैस बैठा था। कमरे की एक खिड़की जिसके कवाड़ नहीं थे, उन दोनों की पीठ पीछे थी। हशाम उस खिड़की के पीछे बैठ गया। अब मायूस ना हूँ, वो नजर आ जाएंगे, कैस ओशा के बाप से कह रहा था। वो 3 हैं, तीनों को पकड़वा दूंगा, लेकिन चौथे के मुतालिक मैं अब भी नहीं मान रहा कि वो महाराजा कनौज का ज़ाती मुहाफ़िज है। ओशा के बाप ने कहा, तुम कहते हो कि तुम उसके सामने नहीं जाओगे, और मैं सोचता हूँ कि मैं महाराजा के खास आदमी पर किस तरह इल्ज़ाम आयद करूँगा कि वो गजनी का जासूस है। महाराजा कनौज बड़ा ही दानिशमंद आदमी है, मैं उसे पकड़वाने का तरीका भी सोच लूँगा, कैस ने कहा। हशाम ने अपने कुर्ते के नीचे से खंजर निकाला। उसकी नोक जहर में बुझी हुई थी, जिस पर उसकी खराशी काफ़ी थी। उसका जहर सारे जिस्म में फैल जाता था। हशाम खड़ा हो गया। फासला सिर्फ 5-6 कदम का था। उसने पूरी ताकत से खंजर फेंका। खंजर कैस की पीठ में उतर गया। कैस उठा मगर चकरा कर गिर पड़ा। हशाम उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया। ओशा का बाप समझ गया कि खंजर किस तरफ से आया है। वो खंडर के अंदर दौड़ा गया। हशाम दूसरी तरफ जा निकला। ओशा का बाप खंडर में कातिल को ढूंढ रहा था। हशाम बरामदे में आया और कैस की पीठ से खंजर निकाल कर उसी तरफ चला गया जिधर से आया था। ओशा का बाप उसे खंडर के अंदर और बाहर ढूंढता रहा। कैस मर चुका था। उस रात बड़े मंदिर के पंडित ने तमाम राजों महाराजों को मंदिर में बुलाया। मैंने आप सबको सोने और चांदी का ये अंबार दिखाने के लिए बुलाया है। पंडित ने उन्हें सोने के जेवरात और नकदी के ढेर दिखाते हुए कहा, कल रात मैं आपके पास था जब तूफान आया था। क्या आप देवताओं के इस इशारे को नहीं समझते? रात को तूफान देवताओं का कहर था। रात को ही लोग मंदिर में जमा हो गए थे। मुझे साफ इशारा मिला है कि जब तक गजनी के सुल्तान का सर काट कर हिरी कृष्ण वाजियों के कदमों में नहीं रखा जाएगा, यह कहर हम पर पड़ता रहेगा। रात को कई लोग मारे गए हैं, यही अंजाम आपका होगा। मैं अपने लोगों को बताता रहा हूँ कि जब तक इस्लाम के लिए हिंदुस्तान का रास्ता खुला है,
देवताओं की आंखें आग बरसाती रहेंगी। मैंने लोगों को बताया कि मुसलमानों को हमेशा के लिए शिकस्त देने के लिए बहुत बड़ी फौज की और माली मदद की ज़रूरत है। ये देखो, औरतों ने अपने ज़ेवरात और मर्दों ने अपनी नकदी मेरे आगे ढेर कर दी है। मैं ये दौलत आप लोगों के हवाले नहीं करूँगा। आपकी फ़ौजें जब गजनी की फ़ौज के खिलाफ लड़ रही होंगी, उस वक्त मैं आपको आपकी फ़ौजों के खराजात से आज़ाद कर दूँगा। तमाम खर्च मिस्रा के इस मंदिर से पूरा होगा। आपकी शिकस्त मेरी शिकस्त है। देवता मुझसे जवाब मांगेंगे कि मैंने आपके दिलों में अपने मजहब की बर्तरी और मोहब्बत और इस्लाम की नफरत पैदा नहीं की। पंडित ने राजू महाराजों को इस्लाम के खिलाफ भड़काकर मुजदा सुनाया कि हिरी क्रिश्चियन वादियों ने उसे इशारा दिया है कि अब मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त होगी। पंडित बैठ गया तो लाहौर के महाराजा भीमपाल, कनौज के महाराजा राजापाल, महाबिन के राजा गोलचंद के अलावा हिलंद शेर और चंद और छोटी छोटी रियासतों के राज्यों की वो तारीखी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुस्तान पर तारीखी यलगार करनी पड़ी। उसने अपनी तारीख की एक ऐसी पेशकदमी की जिसे आज तक तारीखदान और फ़न हर्ब व ज़रब के यूरोपीय मुबसर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एक मौरख सर आरल सटीन ने लिखा है, महमूद गजनवी गजनी से मित्रा तक कले सर करता, तेज़ व तुनतुक यानी की तरह आया और मित्रा और कनौज को उजाड़ गया। उस वक्त की तहरीरों से यह सबूत मिलता है कि उसके इन फतवाहत के पीछे उसकी इंटेलिजेंस का हाथ था। उसने उन महाराजों की तैयारी की इतला कबल अज़ वक्त और मुकम्मल मालूमात मिल जाने पर बरक रफ्तार पेशकदमी की और उन्हें आधा बचा। लाहौर का महाराजा भीमपाल नडर और कलंजर का राजा जहांगीर बहमी सुल्तान महमूद के बाज गुजार थे और उनमें यह मुआहदा हुआ था कि भीमपाल गजनी के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई नहीं करेगा और बवक्त ज़रूरत गजनी की फ़ौज को हिंदुस्तान में जिस मदद की ज़रूरत हुई वो देगा। यही मुआहदा कलंजर के राजा का था। ये दोनों महाराजे 1017 के मौसम में बरसात में मित्रा के बड़े मंदिर में बहुत से राजू महाराजों के साथ बैठे सुल्तान महमूद को फैसला कुन शिकस्त देने और गजनी की ईंट से ईंट बजाने का मंसूबा तैयार कर रहे थे। भीमपाल नडर ने इस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि इस मंसूबे में वो पेश नहीं होगा, दर पर्दा साथ होगा। उसने वजह यह बयान की कि सुल्तान महमूद के खिलाफ जितनी लड़ाइयाँ उसके ख़ानदान ने लड़ी हैं वो किसी और ने नहीं लड़ी और हर बार उसे अपना नुकसान अपने ज़राए से पूरा करना पड़ा है। उसने मजबूर होकर सुल्तान महमूद के साथ सुलह और बाज का मुआहदा किया है। इस मंसूबे की क़यादत महाराजा कनौज राजापाल को दी गई। मौरखों ने लिखा है कि इतनी बड़ी हकीम की क़यादत का एल महाराजा कनौज ही था। उसके पास जंगी फ़हम फरासत भी थी, जंगी ताकत भी थी और शुमाली हिंद में कनौज की गद्दी एहतराम की निगाह से देखी जाती थी। लिहाजा मुश्तरका कमान उसी को देने का फैसला किया गया। मनसूबा कुछ इस तरह बना कि तमाम राजों महाराजों की आधी आधी फ़ौजों की एक मुश्तरक फ़ौज बनाई जाए और बाकी निस्फ मुख्तलिफ किलों में तकसीम कर दी जाए ताकि सुल्तान महमूद जवाबी हमला करे या किसी और रास्ते से आ जाए तो कलाबंद फ़ौज उसे रोके। मुश्तरक फ़ौज के लिए तय पाया कि पेशावर की तरफ पेशकदमी करे और सुल्तान महमूद को पेशावर के करीब मैदान में ललकारा जाए और इससे पहले फ़ौज का कुछ हिस्सा पहाड़ियों में जगह जगह घात में बिठाया जाए जो उसकी जंगी ताकत को पहाड़ियों में ही कमज़ोर कर दे। इस मंसूबे पर सब ने इत्तफाक किया। सब ने किशन वाजियों के बुत के सामने खड़े होकर हलफ उठाया कि वो इस मंसूबे की कामयाबी के लिए जान और माल की कुर्बानी देंगे। नाजरीन, अमीर बिन ताशकीन महाराजा कनौज के ज़ाती मुहाफ़िज़ की हैसियत से वहाँ मौजूद था। 3-4 और महाराजों के ज़ाती मुहाफ़िज़ भी अंदर बुतों की तरह खड़े थे। मित्रा से तकरीबन 100 मील दूर शुमाल मशरक में दरियाई गंगा में गिरने वाले एक छोटे दरिया राम गंगा के किनारे हिलंद शहर वाक़ है। उस दौर में यह छोटी सी एक राजधानी थी और उसका नाम बारन या बर्न हुआ करता था। उसका राजा हरदत भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। हमने सुल्तान महमूद को शिकस्त देने का बड़ा अच्छा मंसूबा बना लिया है, राजा हरदत ने कहा, लेकिन किसी ने भी इस पहलू पर तवज्जो नहीं दी कि मुसलमान हर बार क्यों फतह हासिल कर लेते हैं। ये भी सोचें कि उनके पास कौन सा जादू है जो हम में नहीं। मैं उनकी एक खूबी बयान करूँगा। गजनी के जासूस बहुत तेज़ और होशियार हैं। वो गजनी की फ़ौज की सबसे बड़ी ताकत हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ भी गजनी के जासूस मौजूद हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। रात तूफान में कुछ जानें ज़ाय हुई हैं और आज गजनी का एक जासूस अपने साथियों के हाथों मारा गया है। मेरी फ़ौज के एक ओहदेदार ने इत्तफाक से एक जासूस से उसका असल रूप मालूम कर लिया था। उस जासूस ने अपने 3 साथियों को पकड़वाना चाहा मगर मालूम नहीं कि किधर से एक खंजर आया और ये जासूस हलाक हो गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुसलमानों के जासूस कैसे हैं और उनकी नज़र कहाँ तक पहुँचती है। राजा हरदत ने ओशा के बाप से सुना हुआ केस और ओशा का सारा वाक़या सुना दिया।
پھر کہنے لگا مرنے والے نے ایک ایسے جاسوس کی نشاندہی کی تھی جس کا نام ابھی نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اسے ایسی حیثیت حاصل ہے کہ الزام غلط ہوا تو ہم میں نفاق پیدا ہو جائے گا۔ حضرت نے کنکھیوں امیر بن تاشفین کی طرف دیکھا جو بت بنا کھڑا تھا۔ وہ اندر سے لرز گیا مگر بت کی طرح کھڑا گیا۔ راجو مہاراجو نے حضرت سے کہا کہ وہ اس جاسوس کا نام لے، لیکن اس نے کہا کہ وہ پہلے اپنے طور پر سراغ رسانی کرے گا، پھر اس جاسوس کو سب کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔